हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन राइजिंग वेनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। इस रीडिंग को आप टाइमलेस है, ये जब भी आप आपके सामने आएगी तो आप इसे देख सकते हैं, तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। एक्वेरियस बहुत हद तक आई थिंक मुझे ऐसा लगता है बैकग्राउंड जो है आपको नॉइस आ रहा होगा, बट घर के पास में ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो उसको इग्नोर करें। सो देखते हैं ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, देख लेते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जल्दी से 666 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। वेल डिजर्व रिवॉर्ड, यू वांट फ्रीडम। कहीं ना कहीं अब आपको इस रिश्ते में फ्रीडम चाहिए। बहुत हद तक आप अपने आप को बहुत इमोशनल रख चुके हो, बहुत हद तक आप अपने आप को इस इंसान के लिए वेटिंग जोन में रख चुके हो, बट नाउ आप उस वेटिंग जोन से फ्रीडम चाहते हो। कह लो तो आप कह लो कि आप इस रिलेशनशिप से फ्रीडम चाहते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए कि आपको ये लगता है कि ये रिश्ता आपकी तरफ से निभाया जा रहा है, इस रिश्ते में आपका पूरा हक है। सामने वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है, बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट यू आर लाइक कि चलो मैंने तो प्यार किया था ना, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत सारा प्यार इस इंसान से किया है और हमेशा करती रहूँगी या करता रहूँगा। तो बट ये है कि हाँ, इसके लिए मैं बाउंड्री में नहीं बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी, ऐसी एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो बहुत हद तक आप अपने आप को प्रैक्टिकल रखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, द टेम्परेंस, सी यहाँ पर क्या है एनर्जी, ये ना यांग की एनर्जी है, जहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस में रखने की, पीस में रखने की, हार्मनी में रखने की, है ना, अपने आप को रिकवर करने की एनर्जी में, अपने आप को पेशेंस में रखने की एनर्जी में जो है आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हो अपने आप को। ठीक है ना, आप इस चीज़ में अपने आप का विश्वास बढ़ा रहे हो कि अगर हम किसी को नहीं चेंज कर सकते तो हो सकता है उस इंसान को हम छोड़ दें, और अगर इसके अंदर बहुत सारी कमियां नहीं हैं, अगर ये इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियां भी हैं, तो हम उसकी वो कमियां देखना बंद कर दें, है ना। एक ऐसे माइंडसेट में आप एक्वेरियस मुझे नज़र आ रहे हो। पर्सन की एनर्जी में आ रहा है स्टॉर्म वार्निंग। स्टॉर्म वार्निंग यहाँ बताता है कि पर्सन किसी सिनारियो में बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, कहीं ना कहीं कोई या तो इनकी हेल्प या फिर इनकी लाइफ में किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टाउन मूवमेंट आ जाना, या तो इनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, या कोई सपोर्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था, या किसी के साथ रिश्ता अच्छा था, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई है, या फिर इनकी लाइफ में किसी तरीके के एक स्टेबल एरिया पर, अब ये करियर, फैमिली, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकती है, वहाँ पर यूनिवर्स ने कर्मा का, कहते हैं ना, मतलब इस इंसान को कर्मा दिखा दिया है, ऐसी एनर्जी है। ये चेंज चाहते हैं इस रिश्ते में, चेंज की उम्मीद कर रहे हैं इस रिश्ते में। और चेंज क्या, चेंज ये कि इनके और आपके बीच में वो लाइट एनर्जी दोबारा से बातचीत की स्टार्ट हो जाए, आप लोगों के बीच में जो है थोड़ा सा फ्लर्ट, थोड़ा सा सोशल मीडिया पर चिट चैट, या फिर कहीं घूमना फिरना फिर से स्टार्ट हो जाए। दे आर लाइक ये बहुत सप्रेस होते जा रहे हैं अंदर ही अंदर। ये हो सकता है बहुत बोलने वाले, बहुत घूमने फिरने वाले, बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में रहने वाले इंसान हैं, बट इस टाइम पर ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है लाइफ में जहाँ पर ये बहुत हैप्पी हो, जिसकी वजह से ये बहुत बोर्ड फील कर रहे हैं। और ये पर्सन आपकी तरफ आकर कनेक्ट करके आपके साथ रिश्ते में जो है वो एनर्जी, वो यंग एनर्जी, वो एंथो फील करना चाहते हैं। एंड फॉर श्योर इस इंसान को बहुत बड़ा धक्का लगा है अगर आप चिल कर रहे हो अपनी लाइफ में तो। ठीक है, मुझे यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ पर गुस्सा बहुत है इस इंसान को, किसी को बहुत ज़्यादा, या तो बुरी तरीके से किसी ने इनको कुछ कह दिया है, या फिर आप ही ने ही इनको दो बात सुना दी है, जिस चीज़ का इनको बड़ा मतलब होता है ना कि शॉक लग गया कि ये क्या हुआ, ये वो वाली एनर्जी है। ठीक है, पर्सन के लिए आपकी एनर्जी है गिविंग एंड रिसीविंग। जो बात मैंने पहले भी बोली है, अब फिर से वही बात आ रही है कि आपने अपनी तरफ से अब बहुत हद तक बैलेंस एनर्जी में रहना स्टार्ट कर दिया है। क्यों?
क्योंकि आपको लगता है कि जितना मैं इस रिश्ते में गिव इन कर रहा हूँ शायद उतना मुझे रिसीव नहीं हो रहा है, उतनी चीज़ें मेरे लिए सामने से एक इंसान इनिशिएट नहीं ले रहा है। मैं 10 मैसेज करती हूँ तो ये इंसान 1 मैसेज करता है, जबकि होना ये चाहिए कि मैं 1 मैसेज करूँ तो सामने से 2 मैसेज आएँ। बट आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, इक्वली गिव एंड टेक नहीं है। ये इंसान जो है अपनी तरफ से कोई ना तो इनिशिएट ले रहे हैं और ना ही इन आपके इनिशिएट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लगती है कि इतना बैलेंस है नहीं जितना कि मैं बैलेंस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सामने वाले की एनर्जी में इतना बैलेंस नहीं है। और आप देखो यिन एंड यांग की एनर्जी में 69 नंबर भी आता है, तो आप हो सकता है आपको 69 बहुत दिख रहा है और यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप बैलेंस में रहो। आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो या अगर हो रहे हो तो आप बैलेंस में रहो, अदरवाइज़ आप बैलेंस में रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर यू आर क्लियर कि मुझे अपनी स्टेबिलिटी से पहले कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अपनी लाइफ में अपने आप को इतना कंफर्ट फील कराना है, अपने पैसे, अपने मनी, अपने रिश्तों में इतना अच्छा फील करना है कि सबकी कहते हैं ना आंखें लोगों की फटी रह जाए। ठीक है, तो ये एनर्जी नज़र आ रही है। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी पर्सन की एनर्जी आपके लिए देखा जाए तो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है। पर्सन ऑल्सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो कहीं ना कहीं इनके रिश्तों में या पैसों में आ रही है। जैसे मैंने कहा ना, आप अपने रिश्तों में और अपने पैसों में स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हो, इनके पैसे या रिश्तों में ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर या तो कुछ आप कर रहे हो या जो इनकी लाइफ में आए हैं या कोई आया है या कोई आया था वो कुछ कर रहे हैं। इन्हें इस चीज़ का डाउट ज़रूर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत स्टेबल बनने की एक्टिंग ज़रूर कर रहे हैं कि ये स्टेबल हैं, इन्हें आपकी नीड नहीं है। इनका तो बहुत अच्छे से जो है अपनी लाइफ में कहते हैं ना रूल चल रहा है, अपनी लाइफ को रूल करने में लगे हुए हैं। बट ये चीज़ें छुपाई जा रही है क्योंकि इस कार्ड में तो स्टेबिलिटी दिख रही है, इस कार्ड में ग्रोथ दिख रही है, बट इस कार्ड में कैट बैठी हुई है जो कि ये बताते हैं कि ये बहुत हो सकता है छुपा रहे हैं चीज़ों को, जबकि कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आई हुई है जो कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड बता रहा है। देख लो, मैं तो आपके सामने बता देते। इन लोगों को ये शो कर रहे हैं कि ये स्टेबल हैं, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। ठीक है, दूसरा इन्हें ये पता है कि आप इन्हें हील करते हो बट आपको शो नहीं करेंगे। इन्हें ये पता है कि आपके ना होने की वजह से इनकी लाइफ में लक फैक्टर जो है काम नहीं कर रहा है, ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे को पर्पल कलर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की बात कर रहे हैं कि इनको क्लैरिटी है दैट यू आर द वन जिसके होने से इनको जो है स्टेबिलिटी मिलेगी, और यू आर द वन जिसका कहते हैं ना हार्ट ब्रेक करने पर, जिसका दिल तोड़ने पर इनको उस चीज़ की सज़ा मिल रही है। ये चीज़ है, या तो आपको अकेला छोड़ दिया या आपको कहते हैं ना दिल तोड़ा, आपका थर्ड पर्सन की बीच में रखा, कोई ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया, तो उन चीज़ों की वजह से इसको यहाँ पर ये चोट मिल रही है और ये इस इंसान को पता है, रियलाइज्ड है। ओके, यहाँ पर पर्सन के लिए आपकी एनर्जी में आ रहा है लव कार्ड। तो फॉर श्योर आप तो सपोर्ट चाहते हो, आप इस रिश्ते को ग्रो देखना चाहते हो, आप इस रिश्ते में जो है फॉर श्योर यूनियन चाहते हो। पर्सन की एनर्जी है, पर्सन अपने हार्ट चक्र को हील करने में लगे हुए हैं, कोशिश पूरी है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिनेरियोस ठीक हों, बट टाइम लगता है चीज़ों को हील होने में, है ना। ये एनर्जी है यहाँ पर। देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। एक्वेरियस, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको कहा जा रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर या छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बैठे मत रहो, बहुत ही जल्द चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट आप फ्यूचर की तरफ देखो, आप अपने टारगेट की तरफ देखो। ठीक है, आप अपने पूरे जीवन को देखो, सिर्फ इस चीज़ को देखकर बैठे मत रहो। आपके पर्सन को लगता है कि जो हो रहा है ज़रूरी नहीं है वो हमेशा ऐसा ही रहे। अगर आपका रिश्ता टूट रहा है तो टूट ही जाएगा, कभी आएगा ही नहीं वापस, आप दोनों कभी वापस नहीं आ पाओगे। ये चीज़ें वो सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, समय के साथ आप दोनों के बीच में हीलिंग आ जाएगी। ओके, ये चीज़ें आपके पर्सन के मन में चल रही हैं। आई रीप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा माइंड में चलाते रहते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छी कोई तो अच्छी चीज़ इनकी लाइफ में हुई है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। आपको लेट गो करना बड़ा मुश्किल था। देखो ये स्पिरिचुअल लेसन, ये कर्मा जो मैं बोल रही थी,
कि इन्हें समझ में आया है कि हाँ, आपको चीट करना, आपको प्रॉब्लम में डालना, आपके साथ कहीं ना कहीं एक ऑप्शन वाली ट्रीटमेंट करना, आपको सही से ट्रीट ना करना, इन्हें जो है बता रहा है कि इन्हें करना उसी चीज़ का मिल रहा है। ओके, एक्वेरियस आपके पर्सन का यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए। द हारोफेंट ये कहता है सोल्यूशंस आएंगे, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग ज़रूर करेंगे, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये किसी डिसीजन को ना बनाएं अभी, मतलब किसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन को ना बनाएं। डिसीजन बने बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला ना हो अभी, ठीक है। उसके लिए अभी टाइम लें, उसके लिए थोड़ा अभी टाइम लें, बट हाँ, न्यू बिगनिंग हो सकती है, कम बैक हो सकता है इस इंसान का, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे ना 1 वीक से 1 मंथ की नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है 1 वीक और 1 मंथ के अंदर अंदर ये पर्सन आपको अप्रोच करें, ओके। और बहुत ही लवी डबी एनर्जी के साथ। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता देखते हैं कैसे चल रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाइफ को, रिश्ते को, कमिटमेंट को आगे बढ़ाने के वजह से थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये ऑनलाइन ज़्यादा बातचीत करते हैं, ऑनलाइन चिट चैट ज़्यादा होती है, ठीक है। कोई ना कोई दोनों में से ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, एंड पार्टीज़, कम्युनिटी, ठीक है, और नए नए लोगों से मिलना, किसी को ऐसा बहुत पसंद है। हो सकता है ये ड्रिंक वगैरह भी एक साथ करते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि एक दूसरे पे शक रहता है कि ये किसी और से बात करती है या वो किसी और से बात करता है, ऐसा शक भी रहता है, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट इशू का कार्ड आया है पहला। फैमिली वॉन्ट्स यू बैक, वो यूनियन चाहते हैं, वो नहीं चाहते इस रिश्ते को खोना, या वो इस रिश्ते को चाहते ही नहीं कि ये रिश्ता कंट्रोल से बाहर जाए, ठीक है। आउटकम में रिकवरी है, हीलिंग है, न्यू बिगनिंग है एंड हार्ड वर्क है। सो फैमिली फॉर श्योर इस रिश्ते को न्यू बिगिन करना चाहती है, रिकवर करना चाहती है। विद अ फूल कार्ड एक फ्रेश स्टार्ट चाहती है, एंड फूल कार्ड में ये भी एनर्जी है कि मतलब यहाँ पे रिस्क नहीं है, यहाँ पे ये माउंटेन से गिर नहीं रहा है इंसान, यहाँ पे ये एक ऐसे ट्रैक पर है जहाँ ये चल रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये वैसी एनर्जी नहीं है। तो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए जो है दैट इज़ अ विन विन आउटकम इस फोरकास्ट। तो बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में सिनारियोस ठीक हो जाएंगे, जो आपने इस रिश्ते पर हार्डवर्क किया है उसके रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा सरेंडर मोड पे रखो और कोशिश किया करो कि फ्राइडे टू फ्राइडे वाइट वियर किया करो, ठीक है। राशियाँ यहाँ है एक्वेरियस, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लीब्रा और जेमिनाई, कैंसर, लियो, ये राशियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना भी लोग। नेक्स्ट रीडिंग में चलते हैं, ठीक है। बाय, ओम साई राम।